नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ओवरएज्ड वाहनों पर फ्यूल बैन दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से होगा लागू। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगा फ्यूल बैन हटा लिया गया। मंगलवार को सीएक्यूएम की बैठक में आयोग ने फैसला किया कि 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर के जिलों में एक साथ ईंधन प्रतिबंध लागू करना उचित होगा। यानी दिल्ली के अलावा यूएल वाहनों के लिए ये नियम 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी लागू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से किया जाएगा सीज। पुराने वाहन रखने वाले लोगों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई। दरअसल अब दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से सीज कर लिया जाएगा। ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में हुआ। यानी अब अगर आप पुरानी गाड़ी लेकर एनसीआर में घुसते हैं तो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। दिल्ली की महिलाएं अब करेंगी फ्री सफर। जानिए सहेली स्मार्ट कार्ड पाने की पूरी प्रक्रिया। नई दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब 12 साल और उससे ज्यादा आयु की दिल्ली निवासी महिलाएं और ट्रांसजेंडर सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसेस में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए गुड न्यूज। अब रेड लाइन समेत कई रूट की 75 ट्रेन में होगी खास सुविधा। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन व ब्लू लाइन पर चलने वाली 75 पुरानी मेट्रो ट्रेन की यात्री सूचना डिस्प्ले सिस्टम को बदलकर अत्याधुनिक एलसीडी आधारित डिस्प्ले सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से मेट्रो में सफर के दौरान यात्रियों को अगले स्टेशन व समय की जानकारी के साथ साथ ऑडियो व वीडियो के माध्यम से अन्य आवश्यक जानकारियां मिल सकेंगी। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर 900 करोड़ खर्च करेगी देखा सरकार। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की दिशा और दशा को बदलने के लिए अब रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने को लेकर बड़े स्तर पर योजना तैयार की जा रही है। दिल्ली सरकार मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को बदलने के साथ साथ उसको बेहतर बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दिल्ली सरकार ने 53 करोड़ के विकास फंड को दी मंजूरी। जिला स्तर पर होगा काम। दिल्ली सरकार ने अपने बजट की एक और घोषणा को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में एकीकृत जिला परियोजना निधि को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निधि से सभी सरकारी जिलों में छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्यों को बिना किसी बाधा से पूरा किया जा सकेगा। अब दिल्ली में और सस्ती बिजली बिना खर्च किए छत पर लगेगा सोलर प्लांट। दिल्ली वाले केवल अपनी छत उपलब्ध करवाकर सौर ऊर्जा की सुविधा हासिल कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए कोई अग्रिम लागत नहीं लगेगी और कोई पूंजी निवेश नहीं करनी होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसकी मदद से दिल्ली वालों को सस्ती बिजली की सुविधा मिल पाएगी। दिल्ली में भी दोहराया जाएगा यूपी मॉडल। कांवड़ यात्रा में मीट शॉप्स पर लगेगा ताला। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले मीट मछली की दुकानों को लेकर सियासत गर्मा गई। उत्तर प्रदेश में जहां 10 जुलाई से ही कांवड़ मार्गों पर मीट की दुकान बंद करने का ऐलान हो चुका है, वहीं अब दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी साफ कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। 6% महंगाई भत्ता बढ़ा। देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई 2025 में एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आने वाली है। बढ़ती महंगाई के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया। ये फैसला न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके परिवारों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी को 10 जुलाई तक पासपोर्ट की वैधता अपलोड करने की डेडलाइन जारी। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को अपने पासपोर्ट की वैधता साबित करने के गृह मंत्रालय के आदेश से दिल्ली में रह रहे सैकड़ों शरणार्थियों के बीच हड़कंप मच गया। शरणार्थी लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर भारत में रह रहे हैं। अगर उन्होंने 10 जुलाई तक अपने पासपोर्ट की वैधता संबंधित पोर्टल पर अपलोड नहीं की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुराने वाहनों पर आतिशी ने दिल्ली सरकार से की बड़ी डिमांड। समर्थन करने का दिया आश्वासन। आतिशी ने कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार भाजपा नीति केंद्र सरकार के सीएक्यूएम को पत्र लिखकर प्रतिबंध हटाने के लिए कह रही है। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भाजपा 1 सप्ताह के भीतर पुराने वाहनों पर कानून बनाए।
दिल्ली वालों को जाम से मिलेगी राहत। प्रगति मैदान प्रोजेक्ट का आखिरी अंडरपास 8 से 9 महीने में। नोएडा सराय काले खां और आश्रम की ओर जाने के लिए रिंग रोड भैरा मार्ग टी जंक्शन पर जो 5वां अंडरपास बनाया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने उसका इंस्पेक्शन किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अंडरपास निर्माण का काम बाढ़ के चलते बंद हो गया था। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ सकता है पारा, उमस करेगी परेशान। राजधानी में वीकेंड में हुई बारिश के बाद मौसम काफी हद तक हो गया है। हालांकि नमी फिर से बढ़ गई है और दिल्ली में उमस फिर से लौट आई है, लेकिन मानसून ट्रफ अभी भी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के पास बनी है, जिससे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन ट्रफ का पश्चिमी सिरा अब थोड़ा उत्तर की ओर खिसक गया है, जिससे ये दिल्ली से कुछ सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया है। शीश महल में खुलेगा 5 सितारा होटल, मंत्री सिरसा ने बताया दिल्ली सरकार का प्लान। शीश महल एक ऐसा शब्द जो आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी से चिपका, फिर उसने दिल्ली का ही नुकसान किया। दिल्ली चुनाव से पहले और दौरान भी खूब प्रचार किया गया कि केजरीवाल के सालिशान महल में करोड़ों के पर्दे, लाखों के टॉयलेट और न जाने क्या क्या लगा है। बीजेपी ने तो इसे फुल टॉस की तरह लपका और बाकायदा शीश महल का वीडियो भी शूट किया। इस बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से ताजा इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें 5 सितारा होटल भी बन सकता है। हालांकि सिरसा ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इसका अध्ययन कर रही है। दिल्ली में ईडी अधिकारी बन कार शोरूम मैनेजर से 30 लाख रुपए की लूट। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में कार शोरूम के मैनेजर से 30 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। आरोपियों ने ईडी अधिकारी बनकर इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना 20 जून को उस वक्त हुई जब शोरूम मैनेजर अनिल अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर लौट रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी कार को रोकते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। सीटेट जुलाई 2025 सत्र के लिए अधिसूचना जारी, देखें पात्रता एवं आवेदन की तिथि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा शीघ्र ही सीबीएसई सीटेट जुलाई 2025 सत्र का नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जा सकता है। सीटेट के द्वारा आयोजित होने वाले जून जुलाई 2025 के सत्र का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आई है। केजरीवाल को दिल्ली हार के बाद पहली बार याद आए अन्ना हजारे, सुनाया पुराना किस्सा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। ये किसी से छिपा नहीं कि इस आंदोलन को धार देने में समाजसेवी अन्ना हजारे का भी खूब योगदान रहा। बाद में अरविंद केजरीवाल ने 2013 में लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी बना ली और यहीं से अन्ना हजारे ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अरविंद केजरीवाल ने एक बुक लॉन्च के अवसर पर अन्ना हजारे को बड़े दिन बाद याद किया और खासतौर पर दिल्ली में करारी हार के बाद तो पहली बार। ग्रेटर नोएडा में ड्रग तस्करी का खुलासा, सेना का जवान निकला मास्टरमाइंड। ग्रेटर नोएडा में ड्रग तस्करी करके कॉलेज के छात्रों को सप्लाई करने वाला 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल का जवान रोहित कुमार भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 600 ग्राम ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अब टिकट बुकिंग में छोटी सी गलती पर 1000 रुपए का जुर्माना। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया जो टिकट बुकिंग प्रक्रिया में अधिक सतर्कता की मांग करता है। इस नियम के अनुसार अगर कोई यात्री टिकट बुकिंग के दौरान गलती करता है तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारत पाक बॉर्डर पर आत्मनिर्भरता की ताकत, जमकर गरजे स्वदेशी गोला बारूद। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को सदा आगे प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिया गया, जिसे भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठनों की संयुक्त पहल माना जा रहा है। ये केवल इन तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय पहलों के लिए प्रेरणादायक सिद्धि है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई सुनवाई, 12 जुलाई मिली अगली तारीख। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की आंशिक दलीलें सुनने के बाद केस की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख नियत की। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में ईडी के आरोपों का विरोध करते हुए यंग इंडियन कंपनी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि मामले में ऋण की अदायगी, उस पर लगाए गए ब्याज और अन्य से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी की तरफ से दबा दिए गए थे।
दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, बीते 5 महीने से हो रहा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है। दिल्ली के अधिकारियों की माने तो साल के पहले 5 महीनों के दौरान 1034.37 किलोमीटर सड़कों, सर्विस लेन और फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। आरोपी को अब आप कब तक जेल में रखेंगे? दिल्ली दंगों की सुनवाई के बीच एचसी का सवाल। 2020 दिल्ली दंगों को लेकर चल रही सुनवाई के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम सवाल किया। कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि अभियुक्तों को कब तक जेल में रखा जा सकता है। ये देखते हुए फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े आतंकी मामले में 5 साल बीत चुके हैं और आरोप पर अभी बहस पूरी नहीं हुई है। इजराइल के पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं आपको नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिसके आप हकदार हैं और आपको ये मिलना चाहिए। सरकारी नीतियों के खिलाफ 25 करोड़ कर्मचारी आज करेंगे भारत बंद। आज को देश भर में बड़े पैमाने पर भारत बंद का ऐलान किया गया। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई इस हड़ताल में बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, कोयला, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। यह हड़ताल सरकार की मजदूर, किसान और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।